क्या आप जानते हैं, यह संसार जिस शक्ति से चलता है, वही शक्ति मां भगवती का स्वरूप मानी गई है। वह शक्ति जो अंधकार में प्रकाश देती है, कमजोर को साहस देती है और भक्त के हृदय में विश्वास जगाती है। मां भगवती केवल एक मूर्ति नहीं, केवल एक नाम नहीं, वह दिव्य ऊर्जा हैं जिनके बिना सृष्टि की कल्पना भी अधूरी मानी गई है। नमस्कार भक्तों, मां जगदम्बा के चरणों में प्रणाम। आज हम जानेंगे कि आखिर मां भगवती कौन है, वेदों, पुराणों और हमारे शास्त्रों में मां के बारे में क्या बताया गया है और क्यों संसार उन्हें आदिशक्ति कहता है। सनातन परंपरा में मां भगवती को आदिशक्ति कहा गया है। आदिशक्ति का अर्थ है वह शक्ति जो सबसे पहले से है, जो सृष्टि के आरंभ से मौजूद है और जो हर जीव में किसी न किसी रूप में विद्यमान है। हमारे ग्रंथों में बताया गया है कि जब इस संसार की रचना का विचार हुआ, तब उस परम शक्ति ने अलग अलग रूपों में प्रकट होकर सृष्टि का संचालन किया। कहीं वही शक्ति मां सरस्वती बनकर ज्ञान देती है, कहीं मां लक्ष्मी बनकर समृद्धि का आशीर्वाद देती है और कहीं मां दुर्गा बनकर अधर्म का नाश करती है। मां का स्वरूप हमें यह सिखाता है कि शक्ति का सही उपयोग हमेशा धर्म और कल्याण के लिए होना चाहिए। वेदों में मां का भाव, वेदों में देवी को परम शक्ति के रूप में सम्मान दिया गया है। ऋग्वेद में देवी सूक्त के माध्यम से देवी शक्ति का वर्णन मिलता है, जहां देवी स्वयं को उस शक्ति के रूप में प्रकट करती हैं जो देवताओं और संसार को सामर्थ्य प्रदान करती है। इसका संदेश यह है कि जीवन में जो भी ज्ञान, बुद्धि, साहस और करुणा दिखाई देती है, उसके पीछे उसी दिव्य शक्ति का अंश माना गया है। मां दुर्गा का स्वरूप। मां दुर्गा का नाम सुनते ही हमारे मन में एक ऐसी माता का रूप आता है जो एक हाथ से अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है और दूसरे हाथों से बुराइयों का सामना करती है। मां के हाथों में अलग अलग अस्त्र केवल युद्ध के प्रतीक नहीं हैं, बल्कि यह जीवन की सीख देते हैं। त्रिशूल हमें 3 प्रकार के दुखों पर विजय का संदेश देता है, कमल हमें पवित्रता की सीख देता है और मां का सिंह साहस और निर्भयता का प्रतीक माना जाता है। भक्तों, मां भगवती का स्वरूप केवल शक्ति का नहीं, बल्कि ममता और करुणा का भी स्वरूप है। इसीलिए मां को जगदम्बा कहा जाता है, अर्थात पूरे जगत की माता। एक माता अपने बच्चों की रक्षा करती है, उन्हें सही मार्ग दिखाती है और जब बच्चा कठिन समय में होता है तो उसे हिम्मत देती है। उसी तरह मां भगवती अपने भक्तों के जीवन में विश्वास, साहस और सकारात्मकता का प्रकाश देती है। पुराणों में मां दुर्गा की अनेक कथाएं मिलती हैं। देवी महात्म्य में वर्णन आता है कि जब संसार में अधर्म और अत्याचार बढ़ा, तब देवताओं की शक्तियों से एक दिव्य शक्ति का प्राकट्य हुआ, जिसे मां दुर्गा के रूप में जाना गया। मां ने यह संदेश दिया कि जब भी जीवन में अंधकार बढ़ता है, तब सत्य और धर्म की शक्ति अवश्य प्रकट होती है। महिषासुर की कथा भी हमें यही सीख देती है कि चाहे अहंकार कितना भी बड़ा क्यों न हो, अंत में विजय सत्य और धर्म की ही होती है। महिषासुर केवल एक राक्षस नहीं, बल्कि हमारे अंदर के उन दोषों का प्रतीक भी माना जा सकता है, जैसे अहंकार, क्रोध और गलत सोच। मां दुर्गा का संदेश है कि हमें अपने अंदर की बुराइयों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। मां के 9 रूप, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री, जीवन के अलग अलग गुणों का प्रतीक माने जाते हैं। मां शैलपुत्री हमें स्थिरता सिखाती है, मां ब्रह्मचारिणी तप और धैर्य का संदेश देती है, मां चंद्रघंटा साहस देती है और मां सिद्धिदात्री हमें पूर्णता की ओर ले जाने वाली शक्ति का प्रतीक है। इसलिए मां की भक्ति का अर्थ केवल दीपक जलाना नहीं है, बल्कि मां के गुणों को अपने जीवन में उतारना भी है। जब एक भक्त सच्चे मन से मां को याद करता है, तो उसके मन में एक नई उम्मीद जन्म लेती है। मां हमें यह विश्वास देती हैं कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन विश्वास और सही मार्ग से हर परिस्थिति का सामना किया जा सकता है। मां भगवती हर उस हृदय में निवास करती हैं जहां प्रेम, दया, सत्य और श्रद्धा होती है। जय माता दी। अगर आपको मां की ऐसी ज्ञानवर्धक बातें अच्छी लगती हैं तो जुड़े रहिए, क्योंकि हम रोज मां की महिमा के साथ जीवन की एक नई सीख लेकर आएंगे।